प्रदेश का गाजीपुर वो जनपद जो अपनी प्राकृतिक धरोहर को अपने आंचल में बखूबी सजाए और संवारा बैठा है। गाजीपुर के प्राचीन विरासत में एक है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा। यह मकबरा भारतीय और यूरोपीय संस्कृति और सभ्यता का एक समन्वय माना जाता है। आइए हम जानते हैं इस मकबरे में क्या है अपने जनपद में कुछ खास, उस पर चर्चाएं और दिखाने का प्रयास किया जाए। गाजीपुर के आर्थिक और प्राकृतिक सुंदरता, गुलाब इत्र की खुशबू के मुरीद तो गोरे भी थे, जिन्होंने गाजीपुर में गोरा बाजार बनाया, जहां चाहते जाते अपने मज़ारों को भी छोड़ के गए। हम बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस का, जिसे गुलाम भारत में 1786 ईस्वी में जनरल गवर्नर बनाकर के भेजा गया। उसे तमाम सुधारों के बारे में भी जाना जाता है, जैसे कि उसने प्रशासनिक सुधार, व्यापार संबंधी सुधार, न्यायिक सुधार और भूमि संबंधित तमाम सुधार किए। और ख़ासकर उसे भूमि संबंधी सुधारों के बारे में जाना जाता है, क्योंकि उसने ही बंदोबस्ती व्यवस्था को लागू करने का काम किया था। 1786 ईस्वी में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर भारत का बनाया जाता है, तो गवर्नर बनते ही तुरंत उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, जो कि पूरी तरह से भारतीयों के खिलाफ था। उन्होंने एक घोषणा कर दी कि जो भी 500 पाउंड से ऊपर की जो भी नौकरियां हैं, जिसमें 500 पाउंड से अधिक के वेतन दिए जाते हैं, उन सारे नौकरियों से भारतीयों को बेदखल किया गया। और उसने नियम लगा दिया गया कि जो भी 500 पाउंड से ऊपर की नौकरियां होंगी, सिर्फ उसमें यूरोपीय देश के लोगों को ही रखा जाएगा, बाकी देश के लोगों को उसमें कोई जगह नहीं होगी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को कुछ अच्छाइयों के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि भारत में आने के बाद, यहाँ की स्थिति को देखने के बाद, हर जनपद में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल कोर्ट का निर्माण कराया, क्योंकि दीवानी के मुकदमे इतने बढ़ गए थे, जिससे देख पाना और न्याय हो पाना उस समय समस्याएं थी, जिसको देखते हुए इसने निर्णय लिया कि हर जनपद में एक दीवानी न्यायालय होगा। न्यायालय की स्थापना इसने कराई। साथ ही साथ उसी समय इन्होंने सिविल सेवाओं का, भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत की, जिसे इतिहासकारों ने ये बताया जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही सिविल सेवा का जनक माना जाता है। बाद में सिविल सेवाओं में भी बहुत सारे इसने चेंजिंग किया, जैसे कि योग्यता के आधार पर सिविल सेवाओं में लोगों को रखा जाने लगा। बाद में चल कर के 1853 ईस्वी में सिविल सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षाएं होने लगी। उन प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी होती थी वो ब्रिटेन में हुआ करती थी। भारत में वो सिविल सेवाएं की परीक्षाएं नहीं होती थी। फिर भी ये माना जाता है कि सिविल सेवा जो प्रारंभ की गई थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही प्रारंभ की गई थी, जिसे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का ब्रिटिश हुकूमत द्वारा जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत भेजा जाने लगता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश हुकूमत के सामने कुछ अपने शर्तों को रख देता है। कहता है कि मैं इन शर्तों के साथ ही भारत का गवर्नर जनरल बनना स्वीकार करूंगा। जब तक इन शर्तों को नहीं माना जाता, तब तक मैं भारत का गवर्नर जनरल का पद स्वीकार नहीं करूंगा। तो ब्रिटिश हुकूमत ने उससे पूछती है, वहाँ की पार्लियामेंट जानना चाहती है कि आखिर कौन सी आपकी शर्त है। तो उसने कहा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि मैं भारत तभी जाना स्वीकार करूँगा जब मुझे वहाँ का
जनरल गवर्नर के साथ साथ वहाँ का जब मुझे सेनापति नियुक्त किया जाएगा तभी मैं भारत जाना स्वीकार करूँगा। उस समय भारत में जो ब्रिटिश हुकूमत थी, उस ब्रिटिश हुकूमत के नियम थे कि जो गवर्नर जनरल का पद दूसरा होता था और सेनापति का पद दूसरा होता था। दोनों पद अलग अलग होते थे। जब ये शर्त रखी गई तो वहाँ के पार्लियामेंट ने उनके शर्त को स्वीकार कर लिया कि चलिए आपको सेनापति बनाया जाता है। इसके बाद दूसरी एक शर्त और रख देता है कि ब्रिटिश काउंसिल जो होगी उसके निर्णय को मैं मान्य करने के लिए बाध्य नहीं रहूँगा, बल्कि उसके निर्णय को कभी भी मैं नकार सकता हूँ। इन सारे शर्तों के बाद तब जा कर के गवर्नर जनरल बन कर के लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आता है। भारतीय इतिहासकारों के हिसाब से उस समय का सबसे शक्तिशाली अगर कोई गवर्नर जनरल था जो भारत आया था, उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस से शक्तिशाली कोई गवर्नर जनरल भारत में अब तक नहीं आया था। जब भारत वो आया तो उन सारी शक्तियों को अपने में निहित करके आया था। उन सबसे शक्तिशाली और सबसे ताकतवर गवर्नर जनरल भारत में बन करके आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुनः ब्रिटिश वापस बुला लिया जाता है गवर्नर जनरल पद से हटा करके। कुछ दिनों के बाद फिर 1805 ईस्वी में पुनः भारत 7 जनवरी को गवर्नर जनरल और सेनापति के पद पर नियुक्त करके इसे भारत भेजा जाता है। और जब भारत आने के बाद पुनः अपने भूमि प्रबंधन में ये लग जाते हैं। भूमि प्रबंधन के दौरान उस समय यातायात का सरल साधन, जो सरल मार्ग था, वो सिर्फ जल मार्ग था। क्योंकि उस समय के जो भी अंग्रेजी हुकूमत के शासक थे, उनके अधिकारी थे, वो अधिकतर जल मार्ग का ही उपयोग किया करते थे। भूमि प्रबंधन के संदर्भ में ये कलकत्ता से लेके पश्चिम बंगाल से लेकर के पटना तक जाया करते थे। उसी समय जब ये भूमि प्रबंधन के लिए कलकत्ता की यात्रा कर रहे थे, उसी वक्त गाज़ीपुर के गौसपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की अचानक तबीयत बिगड़ती है और वहीं पे मृत्यु हो जाती है। तो उस समय वायु मार्ग का भी बेहतरीन कोई साधन नहीं था। इस परिस्थिति में शव को ले जाना बड़ा मुश्किल था, जिसको देखते हुए ये माना जाता है कि गोरा बाज़ार में ला करके उसको दफना दिया गया। बाद में चल करके यहाँ पे एक खूबसूरत मकबरे का निर्माण किया जाता है, जिस पे मकबरे पे पहुँचने के लिए 16 सीढ़ियों को चढ़ करके इसके ऊपर जाया जा सकता है। इसमें 12 खंभे लगे हुए हैं जो 40-40 फीट के हैं। 12 खंभों पे ये पूरा मकबरा टिका हुआ है। इसमें जो भी पत्थरों का उपयोग किया गया है वो गुलाबी पत्थरों का उपयोग किया गया है। उन गुलाबी पत्थरों में इतनी आज भी चमक है जिनको देखने से बहुत खूबसूरत लगता है। उसकी चमक आज भी जस की तस है, कहीं किसी तरह से कोई फीकापन नहीं है। अपने अद्भुत कलाकृतियों के लिए मशहूर यह मकबरा जाना जाता है। इसमें लगे पत्थर 4 तरह के हैं, पत्थर लगे हैं इसमें 4 तरह के। जो खंभों पे पत्थर लगा है, इन पत्थरों पे हल्का हल्का नीला रंग का छींटा है, जो कि इनकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। और ये जो सामने इतना ऊंचा मकबरा दिखाई दे रहा है, देखने से अति सुंदर और मनमोहक लगता है। इस मकबरे को दूर से देखने से लगता है कि ये इस मकबरे के जो खंभे हैं
उनको हाथों से पकड़ा जा सकता है, लेकिन ये खंभों की मोटाई 5 गज के करीब है, तो इस तरह से इसको पकड़ा जाना बड़ा मुश्किल है। आइए अंदर हम दिखाते हैं वो संगमरमर का खूबसूरत सफ़ेद पत्थर, जिस पे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में शिलालेख लगा हुआ है। उस पे जीवनी के बारे में और भारत आने और जाने के बारे में सारा इतिहास लिखा गया है। साथ ही साथ जो मैं दिखा रहा था बीच में जो मूर्ति एक लगी है, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस की मूर्ति को उकेरा गया है। अगल बगल जो 2 मूर्तियां मरमहा की स्थिति में हैं, उन मूर्तियों को बनाया गया है। वही हम आते हैं, आपको दिखाएंगे दूसरे साइड में ब्रिटिश हुकूमत की चिन्ह लगे हुए हैं, और साथ ही साथ 2 सैनिकों को मरमाहा की स्थिति में खड़ा दिखाया गया है, जो कि मरमाहा की स्थिति में सर को लटकाए उस संगमरमर के पत्थर पे उनकी मूर्तियों को उकेरा गया है, जिसमें एक भारतीय मुल्क का है, दूसरा जो सैनिक है वो यूरोपीय मुल्क का है। तो ये वो 2 तस्वीरें हैं जिनको कि मरमाहा की स्थिति में इस संगमरमर के पत्थर पे उकेरा गया है। साथ ही साथ इस संगमरमर के पत्थर पे ब्रिटिश हुकूमत का वो राजकीय चिन्ह भी बनाया गया है, जो आज भी मौजूद है। साथ ही साथ गुलाब के कमल के फूलों को उकेरा गया है, और अंदर हल्के गुलाबी रंग के पत्थर, ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ डिस्प्ले, इस सफ़ेद रंग का आप गेट से जैसे एंट्री करेंगे, सफ़ेद रंग का संगमरमर का पत्थर लगा है, जिस पे लॉर्ड कॉर्नवालिस के पूरी जीवनी के बारे में लिखा गया है। वही दूसरा शिलालेख एक बगल में दिखाना चाहूँगा। बगल में एक दूसरा शिलालेख है, उस पे अंग्रेज़ी में उनके जीवनी के बारे में और उनके इतिहास के बारे में, कब वो भारत आए और कब उसकी मृत्यु होती है, ये सारा चीज़ आपको दर्शाया गया है। हम आएंगे गेट की तरफ, दिखाते हैं। गेट पे भी आपको दिखाई देगा वो तलवारें लगी हैं, और दूसरी तरफ साइड में मैं दिखाना चाहूँगा ये तोप जो है वो उल्टा करके लगाया गया है, जिससे कि ये प्रतीत होता है कि शोक संवेदना इन तोपों के द्वारा व्यक्त की गई। इस मकबरे के साथ साथ यहाँ पे एक खूबसूरत 10 बीघे में लगभग पार्क बनाया गया है, जिसमें तमाम तरह के फूल, पौधे व पेड़ों को लगाया गया है। इस मकबरे का पूरा देख रेख का जिम्मा भारतीय पुरातत्व विभाग वाराणसी मंडल द्वारा है। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं देख रेख भारत पुरातत्व विभाग ही देखता है। एंट्री गेट से घुसते ही हमें दाहिने साइड दिख जाता है टिकट काउंटर, जहाँ पर पर्सन भारतीयों के लिए 20 रुपया और विदेशी सैलानियों के लिए 300 रुपये का टिकट लिया जाता है, जो कि पूरी तरह से यहाँ पे ऑनलाइन व्यवस्थाएं हैं। ऑनलाइन टिकट के उपरांत आपको इसमें प्रवेश की अनुमति मिलेगी, और आप इसमें प्रवेश के उपरांत यहाँ जाके बैठ सकते हैं और यहाँ के नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। हाँ तो मित्रों, जितनी भी मुझे जानकारी थी हमने आप तक उपलब्ध कराने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा कि आपको ये अच्छा लगा होगा, तो वीडियो ज़रूर देखें।